65 2023 की लेटेस्ट साइंस फिक्शन कहानी जिसमें दो एस्ट्रोनॉट्स गलती से 65 मिलियन ईयर्स पहले की पृथ्वी पर आ जाते हैं, जब पृथ्वी पर डायनासोर्स का युग चल रहा था और पृथ्वी अनगिनत खतरनाक जीवों से भरी पड़ी थी। तो क्या वे दोनों वहां से बचकर निकल पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक मोनोलॉग से होती है, जहां बताया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, जहां जीवन की अनंत संभावनाएं मौजूद हैं और ऐसा ही एक प्लेनेट है सोलारिस, जिस पर इंसानों जैसा ही जीवन पनपा। लेकिन अभी कहानी में समय आज का नहीं है, बल्कि आज से पूरे 65 मिलियन साल पहले का है। लेकिन उस समय में भी प्लेनेट सोलारिस के लोग इतने एडवांस हो चुके थे कि अब तक वे दूसरे प्लेनेट्स और गैलेक्सीज तक जा सकने में सक्षम थे। यहाँ अब हमें इस प्लेनेट पर मेन कैरेक्टर माइल्स दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ और एक बेटी नेविन के साथ बीच पर आया है। दरअसल नेविन को एक जानलेवा बीमारी डिटेक्ट हुई है, जिसका इलाज इतना महंगा है कि माइल्स के पास इतना पैसा ही नहीं है, और इसीलिए माइल्स ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला किया है, जिसमें वो एज ए पायलट एक साइंटिस्ट की टीम को दूर ब्रह्मांड के किसी प्लेनेट पर लेकर जाएगा। लेकिन इस मिशन में पूरे 2 साल लगने वाले हैं, और अभी माइल्स अपनी वाइफ से यही डिस्कस कर रहा है कि अब वो पूरे 2 साल तक उनसे दूर रहने वाला है। मगर उसके पास कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। यहाँ अब जाने से पहले नेविन भी माइल्स से कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और उन्हें सही सलामत वापिस आना है। यहाँ से अब 2 साल पूरे होने को आए हैं, जहां माइल्स अपने स्पेसशिप में है और उनका स्पेसशिप अपने मिशन को पूरा करने के बाद वापस से सोलारिस ग्रह पर जा रहा है। लेकिन तभी अचानक से काफी सारे मेटेओराइट्स उनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। इसी भिड़ंत के दौरान माइल्स की आंख खुलती है, जो कि सोया हुआ था। यहाँ वो अब मैनुअली ही स्पेसशिप को संभालने लगता है, जहाँ इस शिप में माइल्स के अलावा बाकी के सारे साइंटिस्ट अभी अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में क्रायोस्लीप में है। यहाँ चूंकि शिप इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था, तो माइल्स शिप को सामने ही दिखाई दे रहे एक प्लेनेट पर लैंड करवाने लगता है, ताकि सभी की जानें बचाई जा सके। मगर अब तक एस्ट्रॉइड्स के टकराने से सारा स्पेसशिप पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, और वो किसी तरह से चट्टानों से टकराने लगता है, जिसके बीच स्लीपिंग चैम्बर्स में मौजूद सारे साइंटिस्ट और उन्हीं के साथ शिप के दोनों एस्केप शटल रास्ते में ही ऊपर से गिरने लग जाते हैं। अब माइल्स किसी तरह से शिप को लैंड करवाता है, और वो पाता है कि उसे भी इस बीच काफी चोट आई है। अब खुद को थोड़ा संभालने के बाद माइल्स बाहर देखने जाता है कि उनका शिप किस तरह के प्लेनेट पर लैंड हुआ है। यहाँ वो पाता है कि ये प्लेनेट हर प्रकार से जीवन के माकूल है, जहाँ पानी, ऑक्सीजन और खाना सब कुछ भरपूर मात्रा में मौजूद है। यहाँ माइल्स का ये शिप पृथ्वी पर क्रैश हुआ था, मगर ये पृथ्वी आज से पूरे 65 मिलियन ईयर्स पहले की पृथ्वी है, जहां अभी तक इंसानी प्रजाति पैदा ही नहीं हुई है, और यहाँ अभी डायनासोर्स का युग चल रहा है। यहाँ माइल्स पाता है कि स्लीपिंग चैम्बर्स में जितने भी बाकी साइंटिस्ट थे, वे सब के सब मारे जा चुके हैं, यानी कि अब सिर्फ माइल्स ही यहाँ जिंदा बचा है। यहाँ से माइल्स अपनी सारी सिचुएशन की जानकारी रिकॉर्ड करके अपनी बेस एजेंसी को भेजता है, जहां अब इस शिप में जो 2 एस्केप शटल भी थे, वे भी यहाँ से काफी ज्यादा दूर गिर चुके थे, और उनके बिना माइल्स यहाँ से नहीं निकल सकता। यहाँ माइल्स हार मान चुका था, और यहाँ वो खुद को मारने की भी सोचता है। लेकिन इसी बीच उसे अपनी बेटी याद आती है, और वो उसकी वीडियोस देखने लगता है, क्योंकि उसे पूरे 2 साल हो चुके हैं उससे दूर हुए। तभी माइल्स पाता है कि एक स्लीपिंग चैम्बर अभी भी एक्टिव है, यानी कि उसमें जो भी है वो जिंदा होगा। यहाँ से माइल्स उसे ढूंढने लगता है, जहाँ उसे इस चैम्बर में एक छोटी सी लड़की मिलती है। हालांकि ये चैम्बर शिप से काफी दूर गिरा था, सो माइल्स किसी तरह से उसे वापिस से शिप में लाता है, और उस बच्ची से पूछने लगता है कि वो कौन है। मगर उस लड़की की लैंग्वेज माइल्स से अलग थी, सो माइल्स कुछ समझ नहीं पाता। यहाँ शिप के टूटने के साथ ही ट्रांसलेटर भी बर्बाद हो गया था, सो माइल्स उससे स्लीपिंग चैम्बर्स के पेपर से पाता है कि इस लड़की का नाम काओ है। यहाँ से अब सुबह हो चुकी थी, जहाँ माइल्स बाहर जाकर आसपास की जगह देखता है कि उसका एस्केप शटल कहाँ गिरा है। यहाँ अब उसे बड़े बड़े डायनासोर्स के कंकाल पड़े हुए मिलते हैं। इसके अलावा आसपास वोल्केनोस भी फटने वाले थे। अब यहाँ से माइल्स
अपने एडवांस्ड जीपीएस गैजेट से पता करता है कि वो एस्केप शटल यहाँ से पूरे 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर पड़ा हुआ है जिससे वो यहाँ से निकल सकता है। तभी माइल्स पर एक छोटा डायनासोर भी अटैक कर देता है, लेकिन माइल्स किसी तरह से उसे मारकर वापिस से शटल में जाने लगता है जहां वो छोटी लड़की भी अब तक बाहर आ गई थी। यहाँ से माइल्स किसी तरह से उस लड़की को समझाने लगता है कि उन्हें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ पर जाना होगा जिससे वे एस्केप शटल लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। मगर यहाँ वो लड़की समझाती है कि दरअसल इन स्लीपिंग चैम्बर्स में उसके माता पिता भी थे तो वो उनके बिना कहीं नहीं जाएगी। यहाँ माइल्स को पता था कि बाकी कोई भी जिंदा नहीं बचा है, यानी कि वे भी मर चुके होंगे, मगर वो झूठ बोलता है कि वे दोनों भी ऊपर पहाड़ पर हैं। जिसके बाद कोआ उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और माइल्स यहाँ से अपनी एडवांस्ड गन और कुछ बॉम्ब्स लेकर ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के लिए पैदल ही निकल पड़ता है। अब ये 15 किलोमीटर का रास्ता आसान नहीं था क्योंकि 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर से लेकर विभिन्न प्रकार के खतरनाक जीव होते थे जो कि अब माइल्स के लिए एलियंस हैं। यहाँ से माइल्स काओ को लेकर रास्ते में अपने डिवाइस से समझाने लगता है कि क्या क्या चीजें वो खा सकते हैं और क्या नहीं। यहाँ से थोड़े ही आगे जाने पर दोनों को कई छोटे छोटे क्रीचर्स मिलते हैं जो कि इन पर अटैक भी कर देते हैं, मगर चूंकि माइल्स के पास उसकी फ्यूचरिस्टिक वेपन थे तो वो किसी तरह से खुद को और काओ को बचा लेता है। यहाँ अब दोनों काफी दूर आ गए थे जहाँ रास्ते में दोनों पानी भी पीते हैं। उसके बाद माइल्स अब एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने जीपीएस गैजेट से अपने और एस्केप शटल के बीच बची हुई दूरी मापने लगता है, मगर तभी उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और माइल्स सीधा नीचे गिरता है जिससे अब उसका एक हाथ काफी घायल हो गया था। वहीं उसकी गिरने की आवाज से अब कई बड़े बड़े डायनासोर्स उनकी ओर आने लगते हैं। यहाँ माइल्स किसी तरह से अपने एडवांस गन से उन्हें मारने लगता है जबकि पीछे से काओ वहां से दूर भागाती है, लेकिन काओ पाती है कि वहां भी कई सारे छोटे छोटे डायनासोर्स हैं जो कि अब उसे खाने के लिए पकड़ने लगते हैं, लेकिन माइल्स आखिरी वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। यहाँ से माइल्स काओ को उठाकर आगे भागने लगता है क्योंकि काओ को देख माइल्स को अपनी बेटी नेविन की याद आती है जिसे कि 2 साल पहले वो अपने प्लेनेट सोलारिस पर छोड़ आया था। यहाँ अब तक शाम हो चुकी थी और अब माइल्स काओ को लेकर एक गुफा में आ जाता है जहाँ आज रात को दोनों को यहीं पर रुकना होगा। यहाँ माइल्स फिर से अपने जीपीएस डिवाइस से लोकेशन चेक करता है, मगर यहाँ से जो वो दिखता है उससे उसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली थी। दरअसल स्पेस में माइल्स का स्पेसशिप जिन एस्टेरॉइड से टकराया था वे सीधा यहाँ पृथ्वी की ओर आ रही हैं और उनके पृथ्वी से टकराने में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का फर्क बचा है, जिसके बाद पृथ्वी के जीवन का काफी ज्यादा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दरअसल ये वही समय था जब हमारी पृथ्वी पर 65 मिलियन साल पहले सच में एक एस्टेरॉइड टकराया था और उसने सारे डायनासोर्स और बड़े बड़े जीवों को जान से मार दिया था और कई सालों के लिए पृथ्वी धूल का गुब्बार बनकर स्पेस में चक्कर काट रही थी। अब माइल्स यही सब काओ को भी बताता है कि उन्हें सुबह जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी वहाँ भी उन्हें एक बहुत बड़ा डायनासोर दिखाई देता है जिससे बचने के लिए दोनों गुफा की ओर ज्यादा अंदर जाने लगते हैं। लेकिन आगे रास्ता काफी ज्यादा संकरा था तो माइल्स एक बम से उसे उड़ा देता है जिससे पहले काओ उसके अंदर से जाते हुए गुफा से बाहर निकल जाती है, मगर माइल्स वहां से बाहर निकल पाता उसके पहले ही एक डायनासोर उस पर अटैक कर देता है और माइल्स किसी तरह से उसे मार देता है और फाइनली वो भी गुफा से बाहर निकल गया था। मगर अब यहाँ उसे काओ कहीं भी नजर नहीं आती। यहाँ से वो आगे जाकर उसे ढूंढने लगता है जहाँ वो पाता है कि अब एस्टेरॉइड्स और तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं तो उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और माइल्स और तेजी से आगे भागने लगता है, मगर इसी बीच माइल्स गलती से एक दलदल में गिर जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर जाने लगता है। यहाँ से वो काओ को भी आवाज देता है जिससे काओ आखिरी वक्त पर आकर माइल्स को अंदर से निकाल लेती है। यहाँ से बाहर निकलने पर माइल्स काओ को समझाता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सो दोनों जल्दी से यहाँ से निकलने लगते हैं और शाम होते होते दोनों फाइनली किसी तरह से अब एस्केप शटल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ माइल्स फाइनली ये जानकर खुश होता है कि ये शटल बिल्कुल ठीक है और ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, सो वे दोनों इससे यहाँ से निकल सकते हैं।
लेकिन काओ तो यहाँ अपने माता पिता को ढूंढने लगती है, जिसके बारे में माइल्स ने उसे झूठ बोला था। यहाँ उसे पता चल जाता है कि बाकी स्लीपिंग चैम्बर्स भी अब तबाह हो चुके हैं और उसके माता पिता भी उसमें मारे गए हैं। यहाँ माइल्स काओ को बताता है कि उसने उससे झूठ बोला ताकि वो उसे बचा सके। यहाँ से वो काओ को अपनी बेटी नेविन की फोटो दिखाता है और बताता है कि उसकी बेटी जिसके इलाज के लिए वो इस मिशन पर आया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पहले ही मौत हो चुकी है और उसके आखिरी पलों में वो उससे बहुत दूर वो इस वीरान स्पेस में भटक रहा था। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। यानी कि नेविन माइल्स के वापस लौटने से पहले ही मर चुकी है और माइल्स जब बार बार उसकी वीडियोस देख रहा था वो सिर्फ उसे याद कर रहा था। यहाँ अब काओ उसकी बात मान जाती है और दोनों फाइनली एस्केप शटल में बैठ जाते हैं ताकि यहाँ से निकल सके। लेकिन अब तक एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी से टकराना शुरू हो चुके थे और इससे पहले कि माइल्स शटल को स्टार्ट कर पाता उसके पहले ही एक एस्ट्रॉइड के टकराने से उनका शटल सीधा नीचे जाकर गिरता है और अब तो 2 डायनासोर्स भी उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से माइल्स उन्हें चकमा देने के लिए अकेला ही शिप से बाहर भागता है, जिस बीच वो अपनी गन से एक डायनासोर को मार भी देता है, मगर दूसरा डायनासोर अभी भी जिंदा था और वो उसे मारने ही वाला था क्योंकि माइल्स की गन की पावर अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी शिप से काओ माइल्स की बेटी का होलोग्राम दिखाकर उसका ध्यान भटकाती है, जिससे मौका पाकर माइल्स यहाँ से दूर फील्ड्स पर भागने लगता है जहाँ डायनासोर उसके पीछे पीछे जा रहा था। यहाँ अब तक एस्ट्रॉइड्स और तेजी से गिरने लगे थे और आसपास के सारे वोल्केनोस भी फटने लगते हैं। यहाँ माइल्स उसी डायनासोर को अपने पीछे पीछे वोल्केनोस तक ले आता है, जिसके बीच उस डायनासोर पर थोड़ा एसिड भी गिरता है, मगर डायनासोर इससे और ज्यादा गुस्से में हो जाता है और अब मिल्स आगे भी नहीं जा सकता था और वो डायनासोर माइल्स को मारने ही वाला था कि काओ आती है और उस डायनासोर की आंख पर वार करती है, जिससे अब वो डायनासोर खुद ही वोल्केनो के ऊपर आ जाता है और इस बार वोल्केनो के फटने से ढेर सारा एसिड उस पर गिरता है और वो डायनासोर वहीं मारा जाता है। यहाँ से माइल्स और काओ दोनों ही जल्दी से एस्केप शटल में आ जाते हैं और माइल्स शटल से जल्दी से एस्ट्रॉइड से बचते हुए किसी तरह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर ले आता है, जहां उन्हीं के पीछे पीछे अब कई बड़े बड़े एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा चुके थे और पृथ्वी पूरी तरह से तबाह होने लगती है। यहाँ से फाइनली दोनों अब सेफ थे और माइल्स अपने होम प्लेनेट सोलारिस की लोकेशन डालता है और दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसी के जैसे और भी वीडियोस आप चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।